नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक पे फंसे हैं। दोस्तों, फंसे होने के बाद देखा जाए तो इस स्टॉक में गिरावट का मतलब क्या है कि अभी इस स्टॉक में गिरावट नहीं हो रही है। कुछ टेस्टर दोस्तों हो सकता है कि इस स्टॉक को होल्ड किए हों रिजल्ट देखने के लिए। दोस्तों, बताना चाहते हैं रिजल्ट आने के बाद भी इस स्टॉक के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब इस स्टॉक का हमने जो 35 रुपये का टारगेट दिया था दोस्तों, मतलब 35 रुपये का जो हमारा रिस्क है 450 के आसपास आ सकता था दोस्तों, और 85 रुपये के 485 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था। वही 520 के आसपास अगर ये स्टॉक जाता दोस्तों तो हो सकता था कि एक अच्छा खासा तेजी आ सकता था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी जो रिटेस्टर फंसे हैं हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं और रेजिंग कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों हुई जिसको हम आगे जो है कि डिस्कस करेंगे। सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो कंपनी एक वही है फ्लैट कारोबार करे, मार्केट में बहुत तेजी हो फिर भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत गिरावट हो फिर भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का 453 रुपये का लो है, जो कि दिखाए तो रिसेंट में कंपनी 451 रुपये के आसपास लो लगा दिया। मतलब हाँ, जो हमारा प्राइस है दोस्तों 450 का है, जो सपोर्ट है इसका उसको अभी तक कंपनी ने नहीं तोड़ा है। 5 दिन की बात करेंगे तो 5 दिन में देखेंगे वही 2% कंपनी डाउन है। 1 महीने की बात करेंगे तो 1 महीने में भी स्टॉक फ्लैट कारोबार किया। मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्टॉक वही जो है कि 450 के आसपास चल रहा है। 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में कंपनी 20% के आसपास डाउन है। वाई टू डेट की बात करें तो वाई टू डेट में लगभग 40% ये कंपनी डाउन है। 1 साल की बात करेंगे दोस्तों तो 1 साल में 32-33% कंपनी डाउन है। 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में कंपनी ने लगभग अभी तक देखा है तो इसको 5 साल हुआ नहीं, मतलब ये कंपनी 25 जून 2021 को मार्केट में 300, 350, 400 की प्राइस पे लिस्ट होती है। उसके बाद देखा है तो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी आती है। इस स्टॉक की दोस्तों खासियत क्या है आपसे बताना चाहते दोस्तों, इस स्टॉक की खासियत यही है कि इस स्टॉक में जो तेजी आती है ना, बहुत अच्छी तरह से तेजी आती है। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे आईपीओ आने के बाद भी इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनी रहती है और कुछ दिनों तक तेजी बनी रहती है। मतलब दोस्तों आपसे बताएं लगभग दिसंबर तक इस स्टॉक में तेजी बनी रहती है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है कि इसके रिजल्ट्स आते हैं। आपको पता है दोस्तों गिरावट के पीछे का रीजन क्या होता है, मेन रिजल्ट में दोस्तों क्या है कि यहाँ पे जो स्टॉक टॉप पे रहता है तो कैसे भी स्टॉक का रिजल्ट आ जाए दोस्तों, किसी भी स्टॉक का कैसा भी रिजल्ट आ जाए दोस्तों, वहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग होती ही है। डब्ल्यू की बात करें दोस्तों तो पूरा मार्केट ही हरे निशान में था। ऐसे में देखा जाए तो ये कंपनी मात्र मतलब क्या है कि एक फ्लैट कारोबार की 2 पॉइंट की तेजी है। कंपनी की बात करें तो 14 दिसंबर 2021 को आप देख सकते हैं कंपनी का एकदम टॉप 839-40 रुपये के आसपास कंपनी का हाई रहता है। लो की बात करें 451 रुपये का 10 नवंबर 2022 को। मतलब दोस्तों कंपनी ने आपको बताया ना रिसेंट में ही कंपनी ने एक लो भी लगा दिया। इस कंपनी की खासियत क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे इस कंपनी में अच्छा खासा माल वॉल्यूम भी बनता है दोस्तों, लेकिन हाँ अभी फिलहाल के हिसाब से देखा है तो कुछ कम बन रहा है। लेकिन दोस्तों जिस समय क्या है कि इस समय इस स्टॉक में बहुत ही कम वॉल्यूम बन रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो क्या है डबल डिजिट मतलब लाखों में वॉल्यूम बनते थे, मिलियन में वॉल्यूम बनते हैं। लेकिन हाँ आप देख सकते हैं जितना भी वॉल्यूम बनता है दोस्तों 60% के आसपास हर बार इस स्टॉक में माल डिलीवरी में उठाया जाता है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इतना कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स 28 अक्टूबर को हमने देख ही लिए, उसके बाद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कंपनी का बात करें दोस्तों तो कंपनी 77 पैसे के आसपास डिविडेंड देती है। कंपनी की बात करें तो इसके जितने भी शेयर मतलब शेयर होल्डर की बात करें दोस्तों जितना भी परसेंट उनके पास है देखा जाए तो कुछ भी प्लेस नहीं है। बीएलडब्ल्यू की बात करें तो इनका भी बिजनेस देखा जाए तो ग्लोबल लेवल का बिजनेस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कुछ नए रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको नहीं मालूम है कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो बताना चाहते हैं सबसे मेन बिजनेस अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर दोस्तों आपको निवेश करना है तो सोना बीएलडब्ल्यू में आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो इनके मैनेजमेंट ने भी जो है कि कमेंट्री की थी, इनका जितना भी रेवेन्यू आता है दोस्तों कम से कम जो है कि 50% या 60% के आसपास दोस्तों इनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है। कंपनी की बात करें तो 26,000-27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 458 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करें तो 840 का हाई लगाया था। कंपनी की लो की बात करें तो 451 का है। 76 का पीए दोस्तों देखा थोड़ा वैल्यूएशन भी इनका हाई है। बुक वैल्यू की बात करें तो 35 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। आरओई देखा जाए तो 20 के आसपास दोस्तों। अगर आप ऑटो इंडस्ट्रीज की कंपनियों को देखेंगे दोस्तों तो बहुत ही कम ऐसी कंपनियां जिसका देखा है तो आरओई और फेस वैल्यू सारा कुछ जो है कि मेंटेन है। मतलब दोस्तों देखा है तो अभी कंपनी का फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का है, जो कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा करेगी दोस्तों तो अपने को जो है कि स्प्लिट अनाउंसमेंट कर सकती है। कंपनी कंपटीटर की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं इनका सबसे बड़ा जो कंपटीटर है दोस्तों एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखा है तो भारत फोर्ज है। लेकिन हाँ कंपनी की बात करें तो ये भी कंपनी सेकंड नंबर की कंपटीटर में आती है। लेकिन दोस्तों ऐसे में देखेंगे बहुत बड़े बड़े इसके कंपटीटर नहीं है, लेकिन हाँ सेकंड नंबर पे यही कंपनी आती है जैसा कि आप देख सकते हैं।
स्टॉक में दोस्तों इतनी गिरावट क्यों है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपसे बता देते हैं, पहले इसके रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे इनके सेल्स जंप है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ग्रोइंग मोड में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमने बात किया कि इतनी गिरावट क्यों हुई, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे जनवरी का जो इनका रिजल्ट है, दिसंबर का आप यहाँ पे देखेंगे, दिसंबर 21 में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के सेल्स डाउन हो जाते हैं, जिसके कारण स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट होती है। उसके पहले भी आप देखेंगे दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो कंपनी में जो है कि गिरावट ही रहती है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 439 करोड़, यहाँ की बात करें दोस्तों तो 439 करोड़। मतलब दोस्तों कंपनी एक फ्लैट कारोबार करती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सेल्स मतलब दोस्तों कहाँ पे सेल्स थोड़ा सा ग्रोइंग मोड में होना चाहिए, लेकिन ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कुछ समय कोविड पीरियड था, जिस हिसाब से दिखा है तो स्टॉक का प्राइस एकदम टॉप पे था और स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हो जाती है। ऐसे सेम प्रोपोर्शनेट में दोस्तों देखेंगे तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी सेम प्रोपोर्शनेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का जो 130 करोड़ का यहाँ पे 2020 130 करोड़ का, उसके बाद देखें दोस्तों तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन हो गई 116 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस पे डाउन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं उसी सेम प्रोपोर्शनेट में कंपनी जो है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मतलब दोस्तों कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके जो रिजल्ट्स थे, फाइनेंशियल कंडीशन थे दोस्तों, बताना चाहते हैं कंपनी के डाउन हो गए, जिसके कारण स्टॉक प्राइस भी गिर गया। कंपनी के पीएनएल की बात करें तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का पीएनएल आप देख सकते हैं, पहले 500-600 करोड़ का इनका कोविड में जो है कि मतलब क्या सेल्स था। अभी की बात करें तो फिलहाल 4 डिजिट में हो गया, 2000 के ऊपर कंपनी सेल्स जनरेट कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पहले 150 करोड़ का था, अभी फिलहाल की बात करें तो 500 करोड़ के ऊपर हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, पहले डबल डिजिट में मतलब 80-84 करोड़ के आसपास था, लेकिन अभी की बात करें तो 350 करोड़ है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ भी इनका देख सकते हैं आप जो है कि 30% 40% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे दोस्तों 50% के आसपास है। टीटीएम की बात करें दोस्तों फिर भी जो है कि 20% है। कंपनी की सीजीआर की बात करें दोस्तों, जस्ट अभी भी कंपनी मार्केट में आई है दोस्तों। बहुत सारी कंपनी अब आपको पता है कि आईपीओ आने के बाद उस स्टॉक में तेजी होती है, लेकिन उसके बाद तो कभी न कभी दोस्तों गिरावट होती ही है। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि ये कंपनी के लिए थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। जो रिटेलर्स फंसे हैं, अब से इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों 20 के आसपास है, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो 1500 करोड़ का रिजर्व है। डेट की बात करें तो 250 करोड़ का डेट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 53-54% का स्टेक प्रमोटर के पास है। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी ने बीच में जो है कि अनाउंसमेंट किया था, किसी के साथ पार्टनरशिप किया था, जिसको जो है कि इक्विटी में जो है कन्वर्ट किया था पार्टनरशिप। एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने माल को एक्युमुलेट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। डीआईज की बात करें दोस्तों, डीआईज ने भी देख सकते हैं जम के माल उठाया। पब्लिक की बात करें दोस्तों पब्लिक के पास 10% का स्टेक है। स्टॉक की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में वैल्यूम बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, इस स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में देखा थी 11 लाख 12 लाख 13 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, जिसमें देखा जाए दोस्तों तो इस समय 7-8 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं ओनली एनएससी प्लस बीएससी पे। जिसमें देखा जाए तो इस समय कुछ इस स्टॉक में ज़्यादा ही माल डिलीवरी में उठाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 60% के ऊपर। यहाँ पे भी आप देखेंगे 63%, 55%, 62, 41। मतलब दोस्तों आपसे बता दें इस स्टॉक में देखेंगे तो 20 लाख शेयर, 15 लाख शेयर, ऐसे में दोस्तों कुछ रिटेलर कहेंगे। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा वैल्यूम भी देखो करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास भी है, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। कुछ रिटेलर दोस्तों फंसे हैं तो बाइंग नहीं कर रहे दोस्तों, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं आप फंसे नहीं दोस्तों। आप चाहे तो इस स्टॉक को करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक देखा जाए तो 450 इसका बहुत ही मतलब अच्छा सपोर्ट है। इसको अभी तक स्टॉक ने तोड़ा नहीं, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से इसके करीब आता है, उसके बाद एक बाउंस बैक आता है दोस्तों। लेकिन हाँ, ऐसे में बताना चाहते हैं कि देखिए सबसे पहले तो ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी जो है कि 100% की गारंटी नहीं होती। कभी भी क्या है कि 450 के नीचे भी आ सकता है, लेकिन ऐसे में मेरे पॉइंट से ये स्टॉक 450 के नीचे अभी तक आया नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जिनके पास भी आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं, जिनको फ्रेश बाइंग करना है चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो वही 450 के आसपास मतलब 7 रुपये का रिस्क है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों, स्टॉक 500 के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।